नायला अभी तुर्कान के घर पर नहीं है। यानी उसके घर में कोई और था। उमर, अब इसे क्या हो गया है? देखना कल का दिन बहुत अच्छा होगा। क्या बात है, मुस्कुरा लो। तुम कल के बाद से अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। परेशान क्यों हो? फिगन, मैं शादी को पोस्टपोन करने और करताल से बात करने का सोच रही हूँ। पर क्यों? ये सब उम्र की वजह से कह रही हो? नहीं, इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर क्या बात है? अरूज की बीमारी की वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। ये शादी करने का सही वक्त नहीं है। ठीक है, मैं ये बात समझ सकती हूँ, मगर तुम दोनों कोई धूमधाम से शादी तो नहीं कर रहे। बस एक सादा सा निकाह ही तो है। सिर्फ निकाह नामे पे दस्तखत करोगी और निकल जाओगी। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं, मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। बात को समझो। तुम अपनी बहन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रही। देखो, तुम उसको लेने उसके शहर, उसके घर तक गई। तुम और करताल साहब हॉस्पिटल भी देख रहे हो और डॉक्टर से बात भी कर रहे हो। तुम लोगों ने शादी के बाद भी अपने लिए कुछ प्लान नहीं किया ताकि शादी के फौरन बाद उसका इलाज शुरू हो सके। हाँ, लेकिन मैं फिर भी करताल से इस बारे में बात करूंगी। मुझे उम्मीद है वो मुझे जरूर समझेगा। मुझे नहीं लगता। वो यही समझेंगे कि तुम उमर की वजह से शादी डिले कर रही हो। वो यही कहेंगे कि तुम उरूज का बहाना कर रही हो। लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं है। हाँ बिल्कुल, मगर करताल साहब इस पे यकीन नहीं करेंगे। ये वक्त मुनासिब नहीं है। शादी की तारीख तय करते ही उमर साहब वापस आ गए यहाँ। ऑफिस में कुछ सीन क्रिएट होते हैं और फिर तुम कहती हो कि बहन बीमार है तो शादी मुलतवी कर दो। तुम जानती हो कि करताल साहब काफ़ी हसास तबीयत के हैं। वो इस बात से काफ़ी खौफज़दा हैं कि कहीं उनकी खुशी उमर की वापसी से बर्बाद ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो करताल साहब टूट जाएंगे। वो तुम्हें अपनी फैमिली समझने लगे हैं। अगर वो दोबारा अपनी इस फैमिली को खो देंगे तो वो संभल नहीं पाएंगे। ऐसा मत करो। मैं कल शाम 4:30 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हमें कोर्ट जाना होगा शादी के लिए। ठीक है मेरी जान, मैं वेट करूंगी। फिगन, आ जाओ। आ रही हूँ। परेशान मत हो। फिगन, मुझे कोर्ट जाना है, जल्दी करो। ये गाड़ी कहाँ पार्क की है उन्होंने? हाँ, उसने गाड़ी वहां पार्क की है। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। आ गए। नसरीन,
नसरीन, देखो मैं तुम्हारे पास किसे लाया हूं। अम्मी, अम्मी देखिए मैं आ गई। आपकी बेटी उरूज, मैं आ गई अम्मी। मैंने आपको कभी भी नहीं छोड़ा था। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़कर चली गई हमें? क्यों चली गई आप? मेरी जान, मेरी बेटी। बाबा, खुदा के लिए मत रो मेरी जान। तुम्हारी अम्मी इस वक्त जहां कहीं भी है तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही होंगी। वो खुश होंगी कि उनकी प्यारी बेटी वापस आ गई है अपने घर। उरूज अपने बाबा के पास वापस आ गई है। अम्मी, मुझे खुशी है कि आपने बरसों तक मेरा हाथ थामे रखा। सगी माँ से भी बढ़कर आपने अपने दिल में मुझे जगह दी। मैं आपकी बहुत मकरूज हूँ अम्मी, चाहकर भी आपका कर्ज नहीं उतार सकती। अम्मी, मैं अब जान गई हूँ, मेरे बाबा ने और आपने अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा है मुझे। हर ख्वाहिश पूरी की है मेरी। आप क्यों चली गई अम्मी? बाबा जान, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तुम अभी तक गई नहीं? बाबा, आप कल किसी से एवलेक के पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। उसके पास मुझे जाने दीजिए। लेकिन क्यों? जिस तरह आपने मुझे सिखाया है मैं पेशेंट को उसी तरह ट्रीट करूंगी। क्लिनिक में भी तो यही करती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। ये खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है बाबा। पेशेंट भी ठीक हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी। आपकी क्या राय है? अगर तुम चाहती हो सरदार एवलेक चला गया है बाबा। अब समझा कि तुम क्यों जाना चाहती हो। वजह सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये इत्तेफाक है कि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। मैं अपने करियर और अपनी शादी दोनों को एक चांस देना चाहूंगी। तो कारताल साहब से बात कर लेता हूँ मैं। मेरे प्यारे बाबा। अच्छा ठीक है जान, मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। तो ये बताओ, तुर्कान कैसी है? उन्होंने खुद को काम में मसरूफ किया हुआ है। सुबह जाती है और रात में आती है। उसे उरूज का सुन के बहुत दुख हुआ होगा। हाँ वाकई, वो बहुत टूट गई है, काफी अफसरदा है। दुआ ही कर सकते हैं। खुदा उनकी बहन को जल्द सेहतयाब करे। आमीन आमीन। मगर कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसमें भी होगी। हो सकता है इस बीमारी की वजह से एक बार फिर तीनों बहनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं।
काश ऐसा ही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं। दरिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसे अपनी बहन से जाकर बात करनी चाहिए। इस वक्त वो तकलीफ में है, उसे उरूज से दूर नहीं रहना चाहिए। मैंने भी यही कहा था रोशन साहिबा। तुर्कान साहिबा ने कुछ दिन पहले उसे स्कूल में देखा था, उससे बात करना चाहिए, मगर दरिया ने बात करना गवारा नहीं किया और वहां से चली गई। वो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हद होती है दरिया, हमेशा से ऐसी ही थी वो। अगर वो जिद में आ जाए तो उसे कोई कुछ भी कहता रहे नहीं सुनती थी। वो उरूज और तुर्कान साहिबा से काफी मुख्तलिफ थी। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नाराजगी कभी खत्म ना हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। कुछ करती हूँ मैं इसके लिए। वैसे आयला, तुम्हारी तुर्कान से अच्छी बातचीत होती होगी, क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताती? नहीं, बताने को है ही क्या। आखिर उमर वापस जो आ गया है आयला, जानती हो ना वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा इस बारे में? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं की। ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में अब कोई और आ गया है? उमर से जब ही दूर है वो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। कारताल साहब के साथ उसका क्या ताल्लुक है? कारोबारी ताल्लुक है, और क्या हो सकता है। क्या वो आता है तुर्कान के घर पे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छी बात है, एक छोटी बच्ची भी तो है ना उस घर में। जब ही रोशन साहिबा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना होगा। इरफान मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है। एक मिनट, तुमसे एक गुजारिश है, अपनी आंखों को और कानों को खुला रखना। किस लिए? आखिर हम इतनी देर से किसके बारे में बात कर रहे हैं आयला? तुर्कान के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में क्या कोई और भी है। क्या सोचती है वो उमर के बारे में? ठीक है, मैं समझ गई। चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इरफान को मेरी तरफ से पूछना। अब पोस्ट ऑफिस के सारे काम मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। ये तो अच्छी बात। चलो फिर मिलते हैं। बस करो, चलो यहाँ से। क्या हुआ? क्या रोशन साहिबा ने कुछ कहा है? तुर्कान के बारे में पूछ रही उन्हें थी। तजस्सुस हो रहा होगा ना, इसलिए। अरे ऐसा नहीं, वो पूछ रही थी तुर्कान की जिंदगी में क्या कोई है। वो चाहती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करवाकर सब ठीक कर दें। अब उमर साहब बस सादिक साहब को मना ले, तभी कुछ काम बन सकता है। इतने अरसे बाद रोशन साहिबा क्या सही करेंगी? वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या सब कुछ? तुर्कान कारताल से शादी करने वाली है। क्या? चुप, इस बात का किसी को पता नहीं चले। वो लोग चुपके से शादी करने वाले हैं। याद रखना, किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। यकीन नहीं आ रहा। खुश हो जाओ, आयला से बात की है मैंने। तुर्कान की जिंदगी में कोई और नहीं है बेटा। तुम वह मत करो बेला वजह। तुर्कान से तुम्हें अपना बर्ताव अच्छा रखना चाहिए। तुम्हारा ऐसा रवैया तुम्हें दूर कर देगा उससे। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रहा हूँ उस पर। देखा, तुमने उल्टा सीधा सोचा और गुस्से में घर से निकल गए। कारताल नहीं था उसके घर में। हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आयला अंदर है? शायद उसने सोचा होगा कि तुम उस पर भी शक करने लगोगे। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मैं खुद उसे रोकती। अपनी पोती की मुझे बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहूंगी कि वो किसी और को अपना बाप समझे जिंदगी में कभी, और ये मैं होने भी नहीं दूंगी। हाँ, कारताल अंकल आ गए। गुड मॉर्निंग। कारताल अंकल, क्या आप मुझे आज स्कूल छोड़ देंगे? इस बार तुम अपनी माँ के साथ जाओगी, अगली बार मेरे साथ, ठीक है? कारताल अंकल, ये फूल आप किसके लिए लाए हैं? ये तुम्हारी माँ के लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। शुक्रिया तुम्हारा। तुमने फिर से ये नेबर्स के बाग से लिए हैं ना? देखो, वो तुम्हें चोर कहेगी। औरत पहले ही पागल है, हम पर हमला कर देगी किसी अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए वो दरख्त ही उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। रोज रोज फूल तोड़ने से तो ये बेहतर होगा। ख्याल तो बहुत अच्छा है। मत चुराया करो उस बेचारी औरत के फूल। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है? मेरी अभी इंग्लैंड में प्रोफेसर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी को यहाँ भेजेंगे उरूज के इलाज के लिए। उरूज का सारा इलाज उनकी निगरानी में होगा। मैंने उनकी बेटी के होटल और फ्लाइट का भी इंतजाम कर दिया है। आज रात वो यहाँ होगी। कारताल की तो बहुत ही अच्छी खबर है।
मेरा ख्याल है इस पर एक किस्त बनता है। मैं किस दूँ आपको? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा। सरदार, कैसी हो उरूज? हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, रुको, मत जाओ। मैं बस तुम्हें यहाँ देखकर हैरान रह गई थी। तुम कब आए वापस? आज सुबह। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे तुम्हें देखकर बहुत हैरत हो रही है। सरदार, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हें बहुत खत लिखे, लेकिन तुम्हारा पता तब्दील हो गया था, इसलिए कोई खत नहीं मिला तुम्हें। तुम्हारा नंबर भी तब्दील हो गया था, मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं उरूज, चलो अब अंदर जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? चलो मेरी जान, एंजॉय करना। ठीक है, खुदा हाफिज। पापा, मेरे सारे दोस्त यहाँ खेल रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि आज हम थोड़े लेट हो गए। हेलो टीचर। किरास बेटा, बाबा से मिल लो। ओके, बाय बाबा। जी नर्स साहिबा, जी मेरी बात करवा दें। हेलो उमर। हाँ कहो मीने। आ जाओगे ना तुम यहाँ? नहीं आ सकता। वैसे क्यों पूछ रही हो? अगर कुछ चाहिए तो नर्स को बता दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। किराज से मिलना चाहती हूँ मैं। नहीं मीने, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी सही वक्त नहीं। बहुत याद कर रही हूँ उसे, ख्वाबों में देखती हूँ उसे। बस एक बार मिला दो मुझे उससे। तुम उसे यहाँ लेकर आना, मैं करीब नहीं जाऊंगी, बस खिड़की से देख लूंगी। प्लीज उमर। मीने ये मुमकिन नहीं, पहले अपना ख्याल रखो, ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें मिला दूंगा। अब रोजाना दवाइयाँ खा रही हूँ मैं,
अपना ख्याल भी रख रही हूँ मैं। अब पहले से बेहतर हूँ मैं। मना मत करो उमर, मैं बस अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, अभी सही वक्त नहीं आया है। फिलहाल मैं फोन रखता हूँ, मैं बिजी हूँ। फोन मुझे दे दो। चलो। किरास, किरास, किरास। डॉक्टर, यहाँ आइए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। पुरसुकून हो जाओ। छोड़ो मुझे। पुरसुकून हो जाओ मीने। इंजेक्शन ले आओ, जल्दी दो। मजबूती से पकड़ो इसे। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ मीने, पुरसुकून हो जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आयला। क्या क्या हो रहा है आयला? रोशन साहिबा, खैरियत तो है? आपने आने का बताया नहीं। क्या अब तुमसे मिलने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा? चलो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दरिया के पास। चलो। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुर्कान, बड़ी बहन होने की हैसियत से दरिया और उरूज के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। मेरी वो बहन जिसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया था, मैं भला उसके पास क्यों जाऊंगी? उरूज की खातिर। ता 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 ता। क्या हम तैयार हैं? किसी पार्टी में जाने की तैयारी है? नहीं, वो फिगर मेरा एक ड्रेस ड्राई क्लीनर के पास ले गई थी, बस वही लाई है। अच्छा, क्या दिलावर साहब ने ड्राई क्लीनिंग का काम भी शुरू कर दिया है? अच्छे कपड़े सीते हैं। मैं अपने कपड़े उन्हीं से ही सिलवाया करती थी। तुर्कान, मैं इसे ले जाकर अंदर रख देती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चलो चलो बेटा। हद होती है तुर्कान, क्या तुम्हारी अब मिन्नत करनी पड़ेगी मुझे? मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मुझे पता है क्या करना है। दरवाजा खोलो, अपना बैग ले लो और चलो। शाबाश, आ जाओ बेटा। चलो, फीस के पैसे जमा हो गए। जब इफे को लेने के लिए जाएंगे तब दे देंगे। ठीक है, ये लो, तुम दे देना। तुम्हारी रिंग कहाँ है? अरे वो सिंह के पास होगी, मैंने हाथ धोते हुए उतारी थी। खैर मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। चलो मिलते हैं फिर। मुस्तफा अंगूठी कहीं भूला नहीं था दरिया? तुम्हारी वजह से बेचती। मेरी वजह से क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिद थी कि तुम्हें अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। हाँ, मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगा। ऐसा है क्या? फिर तो तुम्हें अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए।
बेचने के लिए मैंने नहीं कहा, उसने कहा था उसके पास पैसे आने वाले हैं। तुम समझ ही नहीं पाई उसे। मैं नहीं समझ पाई। मेरे मना करने के बावजूद उसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए, इसीलिए आज हम इन हालात में हैं। बेशर्म। हमारा बात करना लाजमी है। कुछ हुआ है क्या बाबा को? बाबा ठीक है, कोई और बात है? तुम अंदर जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? अब क्यों आई हो यहाँ? असल में दरिया के टुकड़ों पर तुम पल रही हो और सवाल मुझसे पूछ रही हो। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी है। जब तक मेरा पोता स्कूल का आदी नहीं हो जाता तब तक हूँ मैं, क्योंकि इकलौता है ना वो, ख्याल तो रखना है। भूलो मत कि उमर अभी जवान है, हो सकता है कि उसका बेटा हो जाए। अपने आप को मालिक समझने से बेहतर है अपनी औकात में रहो। पहले उमर अपनी दोनों बेटियों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए। मुझे तो लगता है कुरमान खानदान की नस्ल मुस्तफा से ही चलेगी। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? मैं क्या कहूँ? दुआ करती हूँ वो जल्द ठीक हो जाए। क्या तुम्हारे ये आंसू उरूज के लिए हैं? या तुम अभी भी अपने तकब्बुर से बाहर नहीं आ पा रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ आना गलती होगी। क्या हो गया? क्या कहा दरिया ने? बताने के लिए कुछ नहीं है। तुर्कान सुनो, बहुत ही कीना परवर लोग हैं ये सारे के सारे। हाँ उजैर, क्या मुस्तफा को कॉल करके उसे और दरिया को बच्चे के साथ खाने पे बुला सकते हो क्या हमारे घर? अगर सादिक साहब को भी बुला लोगी तो बेहतर हो जाएगा। तुर्कान को मैं संभाल लूंगी। समझ गई, फिर मिलते हैं। अच्छा बस, नाराज होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पूछ रही। कम से कम तुमने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया ना। हाँ एक और बात, उजैर साहब ने तुम्हारे बाबा को रात खाने पे बुलाया है। उरूज को अच्छा महसूस होगा इसीलिए ये कर रहे हैं। मैं नहीं आ सकती, मैं मसरूफ हूँ। क्या तुम उरूज की खातिर ये भी नहीं कर सकती तुर्कान? वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है तुम्हें अंदाजा है? मैंने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ। वो दिन गुजर गए जब मैं आपकी बहू थी और आप मुझे फोर्स किया करती थी। तुर्कान, क्या मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पुराने दिनों में वापस जाओ? मैंने तुम्हें कितनी बार खाने पर बुलाया है। सिर्फ ये चाह रही हूँ कि तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह पैदा कर लो तो बेहतर है। बीमार है तुम्हारी बहन, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। सब छोड़ के वो वापस अपने बाबा के पास आ गई तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसका साथ दो। क्या गलत है? ठीक है। उजैर साहब ने हमें रात के खाने की दावत दी है। कहाँ बुला रहे हैं वो? नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उस औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उरूज को वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा, जानती हो ना। और अब उमर भी वापस आ गया है, सबका मिलजुल कर बैठना अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल,
मैं भी उरूज के लिए खाना बना सकती हूँ भाई। मैं भी एक बड़ा सा हॉल किराए पर लेकर गरीबों में खाना बांट सकती हूँ, बिल्कुल एक तकरीब की तरह। लेकिन मैं उस औरत के घर नहीं जाऊंगी, वो नागिन है, नागिन। आप जाएं और इन्हें भी ले जाएं।